प्रणाम आप सभी को। मैं शिवम ओशो आप सभी के भीतर विराजमान ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिसका शीर्षक है समर्पण। आज हम समर्पण के बारे में बात करेंगे। समर्पण क्या होता है, किस प्रकार से समर्पण की व्याख्या की गई है और एक साधक का अपने इष्ट के प्रति समर्पित होना या प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित होना क्या होता है और भौतिक दृष्टि से समर्पण का क्या अर्थ होता है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। समर्पण एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ बहुत ही निम्न स्तर में ले लिया जाता है। यदि भौतिक दृष्टि से हम बात करें तो समर्पण क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई युद्ध होता है और उस युद्ध के भीतर जो दो देश की सेनाएं होती हैं उसमें एक देश की सेना दूसरे देश की सेना को समर्पित हो जाती है। समर्पित दैट मीन्स इंग्लिश में हम बात करें तो सरेंडर इसको बोलते हैं। सरेंडर मतलब समर्पित हो जाना, उनको आत्मसमर्पण कर देना। यह जो समर्पण है ये वास्तविक समर्पण नहीं है। यह वास्तविक समर्पण नहीं है और इसे किसी भी प्रकार से आध्यात्म में समर्पण नहीं माना जा सकता है। लेकिन भौतिक दृष्टि से हम ये समझ सकते हैं कि आखिर समर्पण का गुण क्या होता है, समर्पण होता कैसा है। समर्पण का अर्थ है कि आप अपने इष्ट के प्रति पूरी तरह से झुक जाएं। आप अपने इष्ट को सब कुछ अपना प्रदान कर दें। जो भी आपने अपना माना हुआ है वो सभी आप अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को समर्पित कर दें। यह होता है समर्पण। अब समर्पित करने का अर्थ क्या है? क्या हम जिस प्रकार से दान दिया जाता है किसी दूसरे को, जैसे धन का दान दिया जाता है, अन्न का दान दिया जाता है, तो क्या हम सभी ईश्वर को दान दे दें? समर्पण का क्या अर्थ है कि हम ईश्वर को दे दें सब कुछ। आरती के अंदर जो एक पंक्ति आती है वो आपने सुनी होगी, ओम जय जगदीश हरे, जो कि आरती होती है। उसके अंदर ये होता है, मात पिता तुम मेरे, शरण गहो किसकी, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब यह जो पंक्ति है इस आरती के भीतर, इसमें देखिए देने का अर्थ यह नहीं है, देने के लिए नहीं कहा गया है। जो अर्थ ये है वो ये है कि आप सत्य को समझें। जिस क्षण आप सत्य को समझेंगे उसी क्षण समर्पण की घटना भी घटेगी। यह जो बात है यह समझने की और हृदय की भाव की बात है। यह कोई क्रिया की बात नहीं है। क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं परिणाम है, करना नहीं होता है। समर्पण एक क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है। यह आप एक भाव दशा कह सकते हैं। एक भाव दशा है, एक समझ है जो कि प्रत्येक भक्त के भीतर होती है। यह कोई क्रिया नहीं होती, यह कोई कर्म नहीं होता। एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि
बहुत अच्छा उदाहरण हम लेते हैं। एक माँ है, उससे अपना बच्चा खो जाता है। ठीक है, एक माँ है, उससे अपना बच्चा खो जाता है और जो माँ है वो दिन रात अपने बच्चे को खोजने में लग जाती है। बहुत दुखी होती है, बहुत परेशान होती है, उसका बच्चा उसको मिलता नहीं। रोते रोते उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसके बच्चे को ढूंढकर उसको ला देता है, उसको वापस कर देता है, तो वो माँ कितनी प्रसन्न होती है। और जो लाने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर उस माँ को कितना प्रेम आता है और कितनी वो माँ उस व्यक्ति के सामने अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाती है कि उसके पास जो भी हो वो सब आपको दे दे, तभी भी उसका मन नहीं भरेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसकी माँ को उसका सबसे अनमोल तोहफा दिया है, सबसे अनमोल चीज दी है, जो कि उसका पुत्र है अथवा उसकी पुत्री है। तो यही हम एक प्रभु और भक्त के बीच में समझ सकते हैं, एक ईश्वर के, इष्ट के और भक्त के बीच में समझ सकते हैं। ईश्वर जो आपको देता है वो कोई चीज नहीं देता, कोई वस्तु नहीं देता, वो आपको स्वयं को दे देता है। ईश्वर वो होता है जो आपको स्वयं को प्रदान कर देता है कि मैं खुद भक्त की झोली में गिर जाऊं, वह ईश्वर होता है। लेकिन यह ईश्वर ऐसा कब होता है, कब ईश्वर इस प्रकार से अपने आप को न्योछावर कर देते हैं? कौन से भक्त के आगे न्योछावर करते हैं? अभी एक पंक्ति के बारे में मैंने बात की थी, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब एक भक्त बाहरी रूप से, जब वो बाह्य पूजन करता है, तब भक्त प्रणाम करता है झुककर। सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। इसका अर्थ ये है कि मैं आपको समर्पित हूं। इसका अर्थ ये होता है कि मैं आपको समर्पित हूं, मैं पूरी तरह से आपका हूं। यह है समर्पण। मैं पूरी तरह से आपका हूं और आप मेरे हैं, यह समर्पण का भाव होता है। ये तो एक भक्त का भाव होता है। थोड़ा इसमें और हम गहरे जाएं तो बाहरी पूजन जब वो करता है तो सदा या तो वो हाथ जोड़ता है, अथवा पूजन के बाद आप क्या करते हैं, जब आपका पाठ पूजन हो जाता है, जप हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, मंदिर जब आप आ जाते हैं तो क्या करते हैं, झुकते हैं और प्रणाम करते हैं अपने घुटनों के बल बैठकर। ठीक है, आप अपने घुटनों के बल बैठकर और झुक जाते हैं। मतलब आप समर्पित हुए, बाहरी तौर पे आप समर्पित हुए। आपके अभी हम अंदर भीतर की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर की बात कर रहे हैं। आप समर्पित हुए, आपने ईश्वर को कहा कि मैं आपका हूं, आप पर मेरा, मुझ पर आपका अधिकार है, जो जैसा आप मुझे रखना चाहें आप वैसा रख सकते हैं। इसका ये अभिप्राय है। उसके बाद घुटनों के बल बैठकर आप प्रणाम करते हैं और उसके बाद आप दंडवत प्रणाम करते हैं, लेटकर प्रणाम करते हैं। तो यह जो आपका प्रणाम करना है, यह इस बात का सूचक होता है कि मैं अब मिट रहा हूं प्रभु, मैं अब आप में विलीन होना चाहता हूं। ये इसकी खबर है कि मैं मिट रहा हूं, मैं पूरी तरह से आप में ही समर्पित होना चाहता हूं, आपके भीतर ही समाहित होना चाहता हूं। आप मुझे अपनी शरण में ले लें। ये इसका
अभिप्राय होता है। जब आप दंडवत प्रणाम करते हैं तो इसका यह अभिप्राय होता है। लेकिन कितने ऐसे हैं जिनके भीतर ऐसा भाव होता है, स्वयं के मिटने का भाव कितनों के भीतर होता है। यह जो स्वयं के मिटने का भाव होता है ना, यही समर्पण होता है। अब आप कितने स्तर पे अपने को मिटा रहे हैं। देखिए, पहले आप क्या कहते हैं कि जो धन है वह आपका है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके जीवन में जब धन जाता है तब कैसा आपको अनुभव होता है? आपको अच्छा अनुभव तो नहीं होता। इसका अर्थ अभी समर्पण नहीं घटा है। जब समर्पण घटता है तो आपके भीतर भाव होता है कि धन तो प्रभु का दिया हुआ था, ले भी उसने लिया। उस धन से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मेरा मेरे ईश्वर से सरोकार है। तो देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। तब यह समर्पण घटित हुआ। दूसरी बात, आप कहते हैं ये पुत्र मेरा है, पुत्री मेरी है, माँ मेरी है, पिता मेरे हैं। वास्तव में यह आपको मिले हैं और एक समय के बाद ये आपसे छूट भी जाएंगे। तो इस सत्य को स्वीकार करना कि वास्तव में यह ऐसे घटित होता है कि ये चीज़ें मिली हुई हैं और ये चीज़ें छूट जाएगी, ये समझ की बात होती है। और भक्त का भाव होता है कि प्रभु ने दी है और प्रभु ही वापस ले लेंगे। ये प्रभु की दी हुई चीजें हैं, ऐसा वो समझता है और अपना कर्तव्य निभाता है। और जिस क्षण प्रभु इनको ले वापस, तब मुझे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। यह समर्पण का भाव हुआ। आपको जो आपके रिश्तेदार हैं, आपका परिवार है, आपका घरबार है, आपका धन है, वैभव है, संपदा है, उन सभी के प्रति जब आपका यह भाव हो जाता है कि यह सब मुझे ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर ने मुझे दिया है और ईश्वर इसे वापस ले लेगा, ये मुझे मिला है और ये छूट जाएगा, तब समर्पण की घटना घटित हुई, ऐसा आपको समझना चाहिए। लेकिन यह समर्पण जो है, यह समर्पण भी बाहरी समर्पण है। बाहरी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बाहर की वस्तुओं के प्रति हुआ, आपके अपने प्रति नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक आध्यात्मिक साधक की दृष्टि देखते हैं कि उसकी दृष्टि में कैसे समर्पण घटित होता है। जब वह कहता है कि तन भी तुम्हारा दिया हुआ है, तन भी तुम्हारा है, मन भी तुम्हारा है, बुद्धि भी तुम्हारी है, ज्ञान भी तुम्हारा है और मैं स्वयं भी तुम्हारा हूं, तब फिर बचा क्या? जब वो कहता है कि मैं स्वयं तुम्हारा हूं, तन तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, बुद्धि तुम्हारी है और मैं तुम्हारा हूं, और जब वो कहता है मैं तुम्हारा हूं, उसी क्षण समर्पण घटित हुआ। यह आध्यात्मिक साधक है जो कि अपने आप को, अपनी आत्मा को भी समर्पित कर देता है। बाहर की वस्तुएं, रिश्तेदारी, नाते रिश्ते उसने समर्पित तो किए ही, साथ ही वो अपने तन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को और स्वयं अपने आप को ईश्वर को समर्पित करता है। वो कहता है, समर्पित करने का क्या अर्थ हुआ? वो जान जाता है कि ये सब ईश्वर ने मुझे दिया है और मेरा होना भी ईश्वर से ही होना है। ईश्वर है तो मैं हूं, ईश्वर नहीं तो मेरा कोई अर्थ नहीं, मैं नहीं हूं। यह जो भाव भक्त के भीतर उतरता है, ईश्वर के होने से ही मैं हूं, ईश्वर नहीं तो मैं नहीं हूं, ये जो भाव भक्त के भीतर उतरता है, यही सच्चा समर्पण होता है।
ज्ञानी की दृष्टि इसमें क्या होती है? ज्ञानी की दृष्टि होती है कि एक प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब मात्र कैसे? जैसे जो संसार होता है, यदि संसार का भाव है तो मेरा अहंकार का भाव होगा। यदि मैं हूं तो संसार भाषित होगा, यदि संसार भाषित होता है तो मैं भाषित होगा। कहने का अर्थ यह है कि संसार का आपको पता कब चलता है? जब आपको स्वयं का पता होता है कि मैं हूं। जिस क्षण आपका अहंकार भाव होता है उसी क्षण आपको दूसरे का पता चलता है। जब दूसरे का भाव मिट जाता है उसी क्षण आपका अहंकार भी मिट जाता है, आपका अहम भी नहीं होता है। यह ज्ञानी की दृष्टि में समर्पण का भाव हुआ कि ज्ञानी मिट चुका है, उसका अहंकार मिट चुका है, उसका मैंपन मिट चुका है। और भक्त का भाव क्या होता है कि मैं नहीं हूं, ईश्वर ही है। शरीर नहीं है, ईश्वर ही है। मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ईश्वर ही है। और जब यह भाव उस भक्त के हृदय में आता है कि मैं नहीं, मेरी सत्ता ईश्वर से है, मेरी कोई सत्ता नहीं है अलग से, ईश्वर की सत्ता ही मेरी सत्ता है। जिस क्षण ये अद्वैत का भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है, यह पूर्ण समर्पण होता है, यह सच्चा समर्पण होता है। और तब कोई रह नहीं चाहता, तब वो भक्त भक्त नहीं होता, वो स्वयं ईश्वर होता है जिसके भीतर ऐसा भाव होता है। तो यह अद्वैत से अद्वैत की घटना घटती है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से यह समर्पण की घटना घटती है। इसमें भी एक समर्पण की घटना और है जो कि ध्यान के द्वारा घटती है। जब व्यक्ति ध्यान करते करते अपने शरीर को भूल जाता है, शरीर का भान नहीं होता, उसको शरीर है या नहीं इसका भी भान नहीं होता, उसके पश्चात मन के जो विचार हैं वो पूरी तरह से जब मिट जाते हैं, तब मन का भान नहीं होता, शरीर का भान नहीं होता, कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, सोच विचार नहीं होता। और उस क्षण में जब न शरीर का भान हो, न मन का भान हो, न बुद्धि का भान हो, न स्वयं का भान हो, वह क्षण जो होता है वह क्षण समाधि का क्षण होता है। और यही निरहंकार की दशा होती है, और यही ईश्वर में विलय होने की घटना होती है, और यही समर्पण की घटना होती है। तो जिस समर्पण को आप साधारण सा शब्द समझते हैं ना, वो समर्पण तो आध्यात्म की पराकाष्ठा है। वह समर्पण आध्यात्म की पराकाष्ठा है। तो समर्पण से आप कहाँ पहुंच सकते हैं यह आप स्वयं देख लीजिए। अब बात करें क्रियाओं की, घटनाओं की, तो क्रियाएं जो है वो स्वयं होती हैं। क्रिया अपने से होती है। जैसे अभी अगर आपके सामने ईश्वर आ जाएं तो आप क्या करेंगे? आप अपने से उनके सामने झुक जाएंगे, अपने से झुक जाएंगे। आप ऐसा नहीं होगा कि मैं झुकूं कि नहीं, आप पड़ ही जाएंगे, गिर ही जाएंगे, और आपकी आंखों से अश्रु निकलते ही जाएंगे। आप रोकना चाहें तो नहीं रुकेंगे। ये समर्पण हो है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समर्पण क्या होता है, वास्तविक समर्पण क्या है, भौतिक समर्पण क्या है, किस प्रकार से आप समर्पित हो सकते हैं पूरी तरह से, वो आपको समझ में आया होगा। आपने मेरी बातों को इतना गौर से सुना, उसके लिए आप सभी को मेरा बारंबार नमस्कार है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हर हर महादेव। जय भवानी।